हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतियोगी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बोले सर दूसरी बार क्यों? क्योंकि ये सब पहले बार जब मैं रिकॉर्ड किया तो मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू की थी। चलो कोई नहीं, होता है, पूरा सम सॉल्व कर लिया था। चलो फटाफट करते हैं। क्या बोले, नाना नानी ये दोनों पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देनी है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है। तो फटाफट करेंगे। इंश्योरेंस से कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? असेट में जाएगा। सैलरीज कहां जाएगी? पीएनएल। पीएनएल एक्सपोर्ट ड्यूटी, पीएनएल इंटरेस्ट, पीएनएल फर्नीचर एसेट, असेट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 10% बैंक लोन टेकन, ये लाइबिलिटी में जाएगा। ये आपका पीएनएल में जाएगा और ये आपका लाइबिलिटी में जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमने पोस्टिंग वाला मार्किंग कर लिया है। फिर नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया, ये कहा जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपका पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, इंश्योरेंस है 15 महीने के लिए पे किया है। ठीक है। फिर क्या बोला? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। फिर क्या बोला? राइट ऑफ 1000 फॉर डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी, तो डेटस पे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,500, ये अमाउंट हमें दिया है। चलो फटाफट पहले पोस्टिंग खत्म करेंगे। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था? 15,000 रुपए था। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 50,000। सैलरीज पीएनएल, सैलरीज कितनी? 5,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल, ₹2,500। फिर इसके बाद क्या? इंटरेस्ट 1,000। फर्नीचर 40,000। डेटा 26,000 रुपए। ठीक है। कैपिटल अकाउंट नाना नानी 50,000। 40 के 50,000। फिर 10% बैंक लोन टेकन, बैंक लोन कितना हो गया? 30,000। इंटरेस्ट 1,500। ठीक है। इंटरेस्ट 1,500 है। फिर बिल्स पेबल 8,000 रुपए। बिल्स पेबल कितना? 8,000 रुपए। ठीक है। तो ये वाला हमने जो है पोस्टिंग वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। फटाफट से हम क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट वाला पार्ट क्या करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट 34,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट 34,500।
ठीक है, फिर क्या बोला हमें, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स। अब यहाँ पे कभी से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक टोटल गिनके 12 महीने होते हैं। पे कितना किया, 15,000 पे किया है, मतलब 12 महीने होते हैं तो कितने महीने के लिए एक्स्ट्रा पे किया हमने, 15 महीने के लिए टोटल पे किया, जिसमें से 12 महीने का खर्चा हमें इस साल का है और 3 महीने का क्या हो गया, 3 महीने का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना किया हमने, 3 महीने का किया है। तो सर चलो फटाफट से टोटल करते हैं। 15,000 टोटल अमाउंट पे किया है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा पे किया है, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, टोटल कितने साल का पे किया, 15 महीने का, ठीक है। 15 वन 15, ठीक है। अब 1000 इंटू 3 कर लो तो कितना हो गया, 3000 हो गया। तो 3000 हमारा क्या बन गया, अमाउंट यहाँ पे बन गया। तो 3000 क्या होगा, इंश्योरेंस में ऐड होगा, सॉरी माइनस होगा, ऐड क्यों होगा, माइनस होगा, प्रीपेड है ना, इस साल का खर्चा थोड़ी ना था, इस साल किया है, कितना हो जाएगा, 12,000 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी 3,000 हमने अगले साल का भी इस साल पे कर दिया, तो अगले साल पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, तो आगे हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना सर, तो लिखेंगे। तो ये कहां जाएगा हमारा, दूसरा एसेट में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 1,000 रुपया, 3,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम करना है। चलो 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 करते। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला है, 50,000 का टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है, बरोबर, हाँ या ना, देख लो मैं भी एक बार, हाँ 50,000 का पूरा जो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है। जिसमें से अगर मैं बात करूं 30,000 का जो था, 30,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग था वो साल की शुरुआत से ही था, और 20,000 का कभी था, हाँ, जो 20,000 का हमने 1 जुलाई को खरीदा, कितने का खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा, ठीक है। अब इसका अगर 10% निकाले तो सीधा सीधा हमें 3,000 मिल जाता है यहाँ पे, बरोबर। लेकिन क्या ये 20,000 पे पूरे साल का निकलेगा, नहीं, जब 1 जुलाई को आया था तो 1 जुलाई से इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने का टोटल, 9 महीने का, ठीक है। तो 20,000 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 10, सॉरी ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, 10 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12, ठीक है। 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 0 0 कट कट, ठीक है। 200 इंटू करेंगे 2000 हो जाएगा, इंटू 9 अपॉन 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, बरोबर। 4 के टेबल में 20 आता है कि आता है, कभी आता है 5 जा आता है, ठीक है। 500 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 प्लस 3000 कितना होगा, 4500, तो 4500 क्या होगा, माइनस होगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन कितना, 4,500, 4,500। अब 50,000 में से जब 4,000 हम माइनस करते तो कितना होता है, 56, तो क्या आएगा 55,000, सॉरी 45,500, बराबर, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा पीएनएल में जाएगा, कहां, यहाँ पे हम ले लेंगे टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 4,500, डन। फर्नीचर 5% बोला, फर्नीचर कितना, 40,000, 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000, 4,000, 2,000 माइनस होगा, ये सब माइनस 5% डिप्रिसिएशन, ठीक है। कितना, 2,000 रुपए डिप्रिसिएशन आएगा, यस सर 2,000 डिप्रिसिएशन आएगा, 4,000 तो 38,000, ठीक है। और ये 2,000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 6,500, डन। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है, होप्स आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5%। पहले 1,000 बैड डेट्स है, मतलब माइनस करना है संडे डेटर में से, तो पहले माइनस करेंगे न्यू डेटर में से, न्यू बैड डेट्स कितना, 1,000, ठीक है। दूसरा फिट काम जाएगा, दूसरा फिट जाएगा पीएनएल में, कितना 1,000 प्लस न्यू आरडी, ठीक है। न्यू आरडीटी कितना 5% है, 5%
25,000 का 5% कितना, 25,000 का 5% निकालेंगे भाई, निकालना पड़ेगा। 25,000 है इंटू 5, 100, 0 0 कट, 0 0 कट, ठीक है। 5 0 0 0, 5 5 25, 2 यहाँ पे, 5 2 10 और 2, 1250 बरोबर। तो 1250 हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। अब जो माइनस करेंगे 0 में से जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 23,750 बरोबर, बरोबर है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू आईडेंटिटी कितना है, 1250 है, 1250, तो कितना आ जाएगा 2250, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया कितना 2250, मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आ गई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500, 34,500 ट्रेडिंग बना रही है, तो सीधा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कितना था 34,500, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोला है, हाँ क्या बोला, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब ये बोला गया कि हमने बैंक लोन लिया है, कितने बजे टके ब्याज पे, 10% ब्याज पे लिया है। कितने टके ब्याज पे लिया है, 10% ब्याज पे लिया है। जब 10% ब्याज पे हमने लिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे अगर इसका निकालते हैं कितना 30,000 का 30,000 का 10% निकालते तो कितना होता है, सीधा सीधा 3,000 होता है। लेकिन क्या पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 3,000 का आधा करते तो कितना होता है, 1,500 होता है। अब 1,500 में भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो 1,500 में से भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट होता है, मतलब हमने पे किया हुआ है, पे कर दिया। तो 1,500 में से 1,000 पे किया और कितना पे करना बाकी है, 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो ये 500 रुपए क्या करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30,500। अभी 500 रुपए आउटस्टैंडिंग था, तो क्या हमारा खर्चा है, बरोबर, ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। इसको अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो तब देख लेना, एडजस्ट कर लेना, समझा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कवर कर लिया, होप सो। चलो फटाफट से चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हम खत्म करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। 34,500 प्लस 1,500 कितना हो गया, 36,000 हो गया। डन। फिर यहाँ पे दिया 12,000, 5,000, 2,500, 1,000, 6,500, 2,250 प्लस 500, कितना आ गया 29,750, कितना आ गया 29,750। और 36,000 हमारा सबसे ज्यादा है, 36,000 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 36,000 में से 6,250 हमारा क्या आएगा, 6,250 हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो चलो फटाफट नेट प्रॉफिट, बरोबर नेट प्रॉफिट का अमाउंट भी, ठीक है। अब 50-50 बचेगा, तो जब 50-50 करेंगे तो नाना को कितना जाएगा, 6,000 आधा क्या होता है, 3,000 होता है। 200 का कितना होता है, 100 होता है। और 50 का कितना होता है आपका, 125 होता है। तो 3,125, 3,125 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये फटाफट कहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा आपका, इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। लिखेंगे बाय नेट 3,125, 3,125, 3,125, बराबर। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5,3,125।
सेम टोटल आएगा, यहाँ पे भी सेम चीज आएगी। ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, 53125 53125 फटाफट प्लस करके बाहर निकाल देंगे। 53125 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 106। इसका टोटल आ रहा है 1,44,750। एक लाख 44,750। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट क्या हो गया, पूरी तरीके से टैली हो चुका है। होप सो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको करवा दिए। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, अड़चन है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।